थोड़ा सा वेट कर लो. Hi everyone, welcome back to my channel and I am Anisha, a corporate girly जो कि struggle कर रही है to survive in Mumbai. Yes guys, I have shifted to Mumbai. Guys, I post different contents like vlogs, beauty and also the contents related to shifting, moving out of house, कैसे आप अपने life में struggle करते हो while finding a flat, PG or hostel. So this type of content I also post. So basically please do subscribe and press the bell icon ताकि आपको ऐसा कोई भी अपडेट मिस ना हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे को थोड़ा फॉलो तो नहीं, इंस्टाग्राम में होता है वो, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाली हूँ, दैट इज़ अगर आप फ्लैट में रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको क्या क्या एसेंशियल थिंग्स है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है इन तीनों जगह पे. तो लाइक नाउ आई एम लाइक लिविंग इन अ फ्लैट. क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि फ्लैट में फर्स्ट डे से ही चाहिए होता है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट and then we'll be moving to like PG hostel as well, because I know there are many college students, college freshers जो अभी मतलब they will start like first year start करेंगे and they were like confused होंगे बहुत ज़्यादा कि हम फ्लैट में जाएं या पीजी में जाएं या फिर हॉस्टल में जाएं. तो सबसे पहला ऑप्शन तो उनके लिए हॉस्टल आता है, बिकॉज देयर पेरेंट्स वांट कि वो हॉस्टल में रहे एंड सेफ रहे. एंड देन लाइक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पीपल शिफ्ट टू फ्लैट और पीजी एज पर देयर कन्वीनियंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल्स यू नीड. ओके, सो व्हेन आई केम हियर इट वाज डे वन व्हेन लाइक मुझे सबसे पहले जो चीज़ लगा दैट वाज अ मैट्रेस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप खाना बाहर से ऑर्डर करके ले सकते हो, लेकिन आप सोओगे किधर? आपका स्टोरेज के लिए आप थोड़े दिन बाद सोचो, दैट इज़ ओके, बट यू नीड अ मैट्रेस. वाई? बिकॉज स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर आपको रहना है तो मैट्रेस तो चाहिए. सो मैंने जो मतलब मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा मैट्रेस पे स्पेंड करने के बजाय मैं एक गद्दा ख़रीद लेती हूँ. दैट कॉस्टेड मी, मतलब उसका प्राइस था, इट वाज अराउंड 1500 to 2000. आपको बहुत अच्छा क्वीन साइज्ड और किंग साइज्ड मैट्रेस तो नहीं आएगा, गद्दा ज़रूर आ जाएगा. ओके, एंड मैट्रेस भी 5K तक में मतलब लोकली मिल जाता है. अगर आप मतलब ऑनलाइन लेने जाओ तो दैट इज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. स्लीप वेल का मैट्रेस आता है, दैट इज़ कॉस्टली है, बट इट विल लाइक बहुत दिन तक जाएगी, तो यू कैन गो फॉर इट. बट अगर आपको मैट्रेस बाई नहीं करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1-2 साल में ही चले जाओगे यहाँ से, तो वाई टू बाई, यू कैन जस्ट रेंट सम थिंग्स. लाइक आप रेंट कर सकते हो मैट्रेस को. देर इज़ अ साइट दैट इज़ नोन एज फरलेनको या फिर रेंट माचा या फिर रेंट मोजो. यू कैन गो फॉर लाइक सर्च इन दीज साइट्स एंड यू कैन लाइक गेट योर मैट्रेस जैसा आपको चाहिए. एंड आपको बेड और मैट्रेस मिला के हार्डली 500 रुपीज़ पर लाइक रेंटल पड़ता है. सो सबसे पहला हमारा जो है ये प्रॉब्लम, दैट इज स्लीप का प्रॉब्लम, इज सॉल्व्ड बाय लाइक रेंटिंग अ मैट्रेस और बाइंग अ गद्दा. दैट डे ओनली, द डे वन. ओके, एंड देन लाइक अगर थोड़ा सा दिन पास हो तो आपको फिर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि स्टोरेज के लिए आपको मतलब चाहिए, कबर्ड चाहिए. तो बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं मतलब कबर्ड पे ज़्यादा मतलब ऐसे ख़रीदना नहीं है, सेकेंड हैंड ले लेती हूँ. बट सेकेंड हैंड जब मैं ऐसे सर्च की OLX एंड ऑल पे, तो आई डेंट लाइक द मतलब दे वर यूज्ड. सो मुझे चाहिए था कि नहीं, थोड़ा अच्छा चाहिए मुझे. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको रेंट कर लिया. मतलब कबर्ड मैंने रेंट किया, दैट वाज फ्रॉम रेंट माचा. आई कैन शो यू द पिक्चर. ओके, सो दैट कबर्ड इट कॉस्टेड मी अराउंड 500. सो आप उसको रेंट कर सकते हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टोरेज. एंड देन अगर हम लोग जाए किचन की तरफ, तो किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको चूल्हा चाहिए. चूल्हा तो नहीं मिलेगा, मतलब किसी मतलब रेंटेड होम में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी आपको नहीं मिलता है. तो यू कैन गो फॉर अ इंडक्शन इज़ द बेस्ट प्रेफरेंस यू कैन हैव अगर आप 2 जन या 1 जन रह रहे हो. तो इंडक्शन मतलब कि आप मेरे को इंडक्शन मैंने जो ख़रीदा दैट वाज फ्रॉम पिजन एंड यू कैन लाइक इट इज़ वेरी गुड. ओके, सो यू कैन बाई इट. एक्चुअली मुझे मतलब उतना ज़्यादा
चाहिए नहीं था, मतलब हम लोग कितना ही खाएंगे। तो इट वाज मुझे 1300 के अराउंड एक अच्छा सा पिजन का इंडक्शन मिल गया गाइज, एंड आई एम लाइक फुल्ली सेटिस्फाइड विद इट। उसके बाद आपको चाहिए यूटेंसिल्स। ओके, ऑल ऑफ लाइक इसके मतलब खाना एंड ये इंडक्शन एंड ऑल, इसको छोड़ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पानी। ठीक है, तो पानी यू हैव टू लाइक बाय इट। ओके, सो आई एम लिविंग इन मुंबई, सो रेंटल पानी मतलब वो जो जार्स आता है ना, आपको तो पता ही होगा जार्स आता है, तो जार मतलब यहाँ पे जो रेंट होता है बिस्लरी एंड ऑल का, तो दैट इज़ अराउंड 110 ऐसा, मतलब एक जार का। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पे इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं एक प्योरीफायर ले लेती हूँ, तो मैं प्योरीफायर मैंने रेंट कर लिया। अब मैंने लिव प्योर का प्योरीफायर रेंट किया एंड दैट इज़ वेरी नाइस। 150 लीटर्स आपको मिलता है, वो भी आप एक मंथ पे यूज़ कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसमें मतलब आपका ऐसे होता है कि अगर आप 150 लीटर्स को पूरे मंथ में ख़त्म नहीं कर पाए तो दैट लीटर्स मतलब जो भी बचे हुए लीटर्स आपके पानी बचे हुए हैं वो आपका ऐड ऑन हो जाता है नेक्स्ट मंथ। तो दिस वॉज द बेस्ट थिंग आई फाउंड। सो लिव प्योर के साइट में जाके आप मस्त से एक ठो प्योरीफायर रेंट कर लो एंड आपका पानी का चीज़ सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना यूटेंसिल्स, जो यूटेंसिल्स इंडक्शन के लायक होता है वही यूटेंसिल्स ले। मैं गलती ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं गई डीमार्ट और मुझे मतलब एक बड़ा अच्छा सा पसंद आ गया, दैट वाज वेरी रीज़नेबल, तो मैं उठा ली। अब मुझे मतलब वो ध्यान ही में नहीं था कि यूटेंसिल्स जो है हमको थोड़ा डिफरेंट चाहिए होता है। आई वॉज लाइक ये तो नॉन स्टिक ही है, ये तो चल ही जाना है, लेकिन नहीं गाइज, नॉन स्टिक इज़ नॉट द थिंग। मतलब नॉन स्टिक रहे तो वो चल जाए इंडक्शन में, नहीं, उसका एक डिफरेंट पैटर्न है ताकि वो चल पाए इंडक्शन में। तो गाइज गो फॉर इट, नॉट दैट नॉन स्टिक कुछ भी ले लोगे आपका चल जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ पानी सॉर्टेड, खाना सॉर्टेड, रहने के लिए, स्लीप के लिए आपका मतलब बेड सॉर्टेड एंड स्टोरेज सॉर्टेड। तो उसके बाद हमारा जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती है, मतलब जैसे जैसे आप रहोगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे कि मतलब यूटेंसिल्स में मुझे पता चला कि हमें यूटेंसिल्स में मुझे पता चला कि हमें चाकू चाहिए, फिर पीलर चाहिए, मतलब जो सब्ज़ी पील करने के लिए होता है, फिर बहुत कुछ छोटे छोटे चीज़, तो वो सारा। फिर ग्रोसरीज़ मैंने फ्लिपकार्ट ग्रोसरी से एकदम मस्त कर लिया, उसके बाद जो भी है मस्त चल रहा है मेरा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजी। तो पीजी में जब मैं रहती थी तो मुझे ना बेसिकली यूटेंसिल्स का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो पीजी था दैट वाज लाइक उसमें यूटेंसिल प्रोवाइडेड था पहले से। तो मुझे बेसिकली बस खाने के लिए जो ग्रोसरीज हम ऑर्डर करते थे वही चाहिए होता था। तो उसमें अगर यूटेंसिल आपके पास नहीं है, पीजी में यूटेंसिल्स नहीं दे रहे हैं, तो यू कैन लाइक बाई अ कुकर, दैट इज़ अ मस्ट। उसके बाद एक कढ़ाई एंड एक तवा और एक बेलना, इफ़ यू आर अ ग्रेट फैन ऑफ रोटी, अगर आप रोटी खाते हो देन गेट इट। ओके, तो ये 4-5 जो है वो बेसिक मतलब यूटेंसिल्स है जो कि आपको चाहिए होता है, एंड स्पून्स एंड ऑल तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक यूटेंसिल्स ले लो। आपका मतलब पीजी वाले यहाँ पे मुंबई में मस्त है, मतलब चिल्ड है एकदम, आपको गैस चूल्हा सब प्रोवाइड करेंगे, आप मस्त खाना बनाओ, लेकिन पैसे एकदम भर भर के लेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज़ हॉस्टल। तो हॉस्टल में अगर आप रह रहे हो तो आपको तो मतलब टाइम पे वहाँ पे खाना मिलता है, सब कुछ टाइम पे होता है, दैट इज़ ग्रेट थिंग। बट द थिंग इज़ कि कभी कभी आपको लाइक ऐसे हॉस्टल का खाना से मतलब एवरी टाइम यू आर गोइंग टू ईट दैट ओनली, मतलब हर वीक में वो चीज़ रिपीट हो रहा है कि आज ये खाना है, कल वो खाना है, ये खाना है, तो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है यार। एवरी डे कौन एक ही चीज़ खाता है, मतलब मतलब अगर आपका हर वीक एक ही पैटर्न के खाना रिपीट होंगे तो आपको एक वीक अच्छा लगेगा, एक महीना अच्छा लगेगा, बट द नेक्स्ट मंथ यू विल नॉट लाइक इट। ओके, तो इसीलिए हमारा प्रेफरेंस जो था वो एक हमारे पास पिजन का ही एक छोटा सा वो क्या था, उसको क्या बोलते हैं, केटली था, उसमें मस्त हमारा मैगी बन जाता था, एग बॉयल हो जाता था, कुछ कुछ चीज़ बन जाता था और हम लोग ऑर्डर कर लेते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट हॉस्टल। तो हॉस्टल में बेसिक जो केटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब केटली इज़ द मस्ट। अगर आप वो एक कुकर टाइप का केटली, मतलब ऐसा केटली मिलता है जिसमें आप राइस वगैरह भी बना सकते हो, तो वो ले लिए तो और अच्छा चीज़ है। बहुत बोल दिया मैंने यार।
सो हॉस्टल में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो वैसा कुछ मतलब जैसे आप घर में रहते हो वैसे ही हॉस्टल में रहना है, तो आपको वैसा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है. केटली इज़ मस्ट एंड nothing more, and these was all the essential things which you need actually flat में या पीजी में या फिर उसमें रहने के लिए, that is hostel. Okay, so guys get it. अगर आप hostel या pg या flat में shift कर रहे हैं तो it's very important. Okay, and in the next video I'll talk about what are the pros and cons of living in hostel, pg or flat. So do subscribe एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो मैं फिर इसी के साथ पार्ट 2 टाइप्स कंटिन्यू करने वाली हूँ. तो यही था मेरा वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ डू कॉमेंट एंड ऑल्सो मतलब बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं और वीडियोज़ भी बना पाऊँ. बाय बाय, थैंक यू, लव यू गाइज.